अगर आपको पूछा जाए कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा मौका कब है, तो आपका जवाब होगा जब वो हैविली करेक्शन पे ट्रेड कर रहा हो, और करेक्शन वो भी अगर 20 से 30% हो तो फिर क्या कहना। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं टॉप 5 मार्केट लीडर कंपनी की, जो अपने ऑल टाइम हाई से 20 to 30% ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि लोअर पे ट्रेड कर रहे हैं। और अगर इस टाइम पे अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो फिर कभी आपको मौका नहीं मिलेगा इन मार्केट लीडर कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने का। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरुआत करते हैं और देखते हैं ये पांचों कंपनी। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारी लिस्ट की सबसे पहली कंपनी का नाम है गार्डन ब्रिज शिप बिल्डर्स लिमिटेड, शिप बिल्डिंग बनाने वाली एक कंपनी। अगर हम बात करते हैं तो देखिए, इसका जो मैक्सिमम था वो 5 जुलाई 2024 को था, जब ये 2710 रुपया 65 पैसे पे ट्रेड कर रहा था। और वहाँ से अगर करेक्शन की बात करते हैं तो 31.82% का करेक्शन हो गया, जो कि 882 रुपये के आसपास है। वहीं अगर इसके प्राइस की बात करते हैं तो 1848 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। और एक साल की रिटर्न की बात करें तो देखिए 128.50% का रिटर्न दे चुका है अपने एक साल के अंदर। तो देख सकते हो कितना स्ट्रांगली रिटर्न दिया है। बात करते हैं इसके काम की कि ये बिजनेस क्या करती है, तो शिप बिल्डिंग बनाने का काम करती है। चलिए इसके चारों बिजनेस को देख लेते हैं। तो देखिए, ये आपका शिप बिल्डिंग बनाने का काम करती है, इंजीनियरिंग करने का काम करती है, साथ ही शिप रिपेयर करने का भी काम करती है, और इंजन बनाने का काम करती है, जो कि शिप में ही इस्तेमाल होता है। तो ये शिप बिल्डिंग बनाने वाली इकलौती कंपनी है जो आपकी मेनली शिप बिल्डिंग में घुसी हुई है। अब हम बात करते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट, अभी जून का जो है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं अभी जून क्वार्टरली रिजल्ट के टोटल इनकम में, तो 1,08,358.92 लाख रुपीज़ हो गया, जो कि एक साल पहले 82,654.10 लाख रुपीज़ था। तो देख सकते हो कितना अच्छा खासा बढ़ा है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो 8,719.38 लाख रुपीज़ हो गया, जो कि एक साल पहले 7,668.07 लाख रुपये था। तो देख सकते हो ये भी आपका जो है वो शानदार तरीके से बढ़ा है क्वार्टरली रिजल्ट, जो बता रहा है इसका फाइनेंशियल जो है वो अच्छा खासा बढ़ा है। वहीं अब अगर हम इसके फंडामेंटल की बात करते हैं तो देखिए, मार्केट कैप की बात करें तो 21,256 करोड़ का स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप है। स्टॉक पी की बात करते हैं तो 57.8 इसका स्टॉक पी है, और वहीं इंडस्ट्री पी 79 है, यानी कि स्टॉक पी जो है वो इंडस्ट्री पी से अभी सस्ता मिल रहा है। अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो 27.4% का स्ट्रांगली बढ़ता जा रहा है, और आरओई की बात करते हैं जो कि 22.2% से स्ट्रांगली बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके फेस वैल्यू की, तो 10 रुपये का फेस वैल्यू, और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 32 रुपया 10 पैसा अर्निंग पर शेयर है। बुक वैल्यू की बात करें तो 146 रुपया बुक वैल्यू है, और डेप्ट टू इक्विटी 0.04 है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी डेप्ट नहीं है, बहुत ही नेग्लिजिबल डेप्ट है। तो ये एक बहुत अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है इस 30% की गिरावट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब हमारी लिस्ट की दूसरी कंपनी का नाम है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, डिफेंस सेक्टर की कंपनी। अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम की, तो 5 जुलाई 2024 को यह मैक्सिमम था जब 1,731 रुपये 85 पैसे पर ट्रेड कर रहा था, और वहाँ से जो करेक्शन हुआ वो 33.02% का करेक्शन हो गया, जो कि 571 रुपये के आसपास है। वहीं प्राइस की बात करें तो 1,160 रुपये पे ये चल रहा है अभी। और अगर हम एक साल की बात करते हैं तो एक साल में अपने इन्वेस्टरों को 130.99% का रिटर्न दिया है। देख सकते हो स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया है। अब हम इस कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं तो डिफेंस सेक्टर की कंपनी, ये आपका डिफेंस सेक्टर का इक्विपमेंट बनाने का काम करती है। ये सारे इक्विपमेंट आप जो देख रहे हो, अग्नि 3, मीडियम रेंज, कोनार्क, ये सब जितना भी आप देख रहे हो इक्विपमेंट, ये सब के सब जो है वो यही बनाने का काम कर रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो डिफेंस सेक्टर की ये कंपनी मिसाइल बनाने का काम करती है, काउंटर मेजर बनाने का काम करती है, दिशानी बनाने का काम करती है, मिनी इन्फ्लुएंट ग्राउंड माइंस बनाने का काम करती है, और एंटी सबमरीन वारफेयर सूट ये सब बनाने का काम करती है। अब हम इसके जून क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो देखिए, टोटल इनकम जो है वो इस बार 27,154.95 लाख रुपीज़ था, जो कि एक साल पहले 40,516.83 लाख रुपीज़, यानी कि पिछली बार जो था उसका ज़्यादा था, और इस बार जो है वो कम हुआ, जिसकी वजह से भी ये करेक्शन में चल रहा है। अगर हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड की इस बार का, तो देखिए 721.83 लाख रुपीज़ रहा इस बार का, और एक साल पहले की बात करते हैं तो 4,181.79 लाख रुपीज़ था। तो देख सकते हो पिछली बार ज़्यादा था और इस बार कम हुआ है, जिसकी वजह से भी ये आपका करेक्शन में चल रहा है। अब हम इसके फंडामेंटल की बात करते हैं तो देखिए, मार्केट कैप 42,133 करोड़ का स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप है, और इसके स्टॉक पी की बात करते हैं तो 72.9 है, और इसका इंडस्ट्री पी 76.6 है। तो एकदम इंडस्ट्री पी से जो है वो थोड़ा सा कम ट्रेड कर रहा है, जो कि अच्छा खासा है। अगर हम आरओसी की बात करते हैं तो 24.2% है, और जो कि स्ट्रांगली चल रहा है, और आरओई की बात करते हैं तो 17.9% है। देख सकते हो कितना स्ट्रांगली इसका जो है वो रिटर्न दे रही है। अगर हम इसके बात करते हैं फेस वैल्यू, तो 5 रुपये का फेस वैल्यू, और अर्निंग पर शेयर देखिए 15 रुपया 80 पैसा का है, और बुक वैल्यू की बात करें तो 99 रुपया 20 पैसा, और डेप्ट टू इक्विटी 0, यानी कि कोई डेप्ट नहीं है कंपनी पे। तो ये बहुत अच्छा खासा ऑप्शन है इस करेक्शन में इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। अब हमारी लिस्ट की तीसरी कंपनी है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। जी हाँ, इतनी फेमस कंपनी। अगर हम बात करते हैं तो ये भी देखिए 5 जुलाई 2024 को 2,837 रुपया 60 पैसे पर ट्रेड कर रहा था, और वहाँ से ये जो टूटा है वो 34.94%, लगभग 35% टूट गया, जो कि 991 रुपये के आसपास टूटा है। अगर करंट प्राइस की बात करते हैं तो 1,846 रुपया करंट प्राइस है, और एक साल की बात करें तो एक साल में देखिए 268.41% का स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टरों को।
वहीं अगर हम बात करते हैं ये काम क्या करती है, तो देखिए ये शिप बिल्डिंग बनाने का काम करती है, कोचिंग शिपयार्ड के नाम से ही फेमस है। देखिए शिप बिल्डिंग करने का, शिप रिपेयर करने का, और अगर बात करते हैं तो स्टार्टअप प्रोग्राम भी ये चला रही है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसका, तो देखिए ये जितने भी शिप है ये बनाने का काम करती है, इसको रिपेयर करने का काम करती है। इसलिए इसको सबसे ज़्यादा जो प्रोजेक्ट मिलता है वह हमारी इंडियन नेवी की तरफ से मिलता है, और अलग अलग जो नेवी जो आपका इंडियन ओशन में काम करती है, चाहे दूसरे देश की हो, वो भी रिपेयर करवाने के लिए, जैसे कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था जो अमेरिकी नेवी है वो भी इसके साथ टाई अप की थी इसको रिपेयर करने के लिए। अब हम इसके जून क्वार्टरली की बात करें तो देखिए टोटल इनकम इस बार का रहा 85,548.20 लाख रुपीज़, और एक साल पहले 55,995.23 लाख रुपीज़। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा इसका जो है वो बढ़ गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके इस बार के टोटल प्रॉफिट की, तो देखिए टोटल प्रॉफिट जो रहा वो 17,423.54 लाख रुपीज़ रहा, जो कि एक साल पहले 9,865.24 लाख रुपीज़। तो देख सकते हो 9,000 से बढ़ करके 17,000 पहुंच गया। तो ये भी स्ट्रांगली कर रहा है। अब हम इसके फंडामेंटल की बात करें तो देखिए मार्केट कैप 48,566 करोड़, और अगर स्टॉक पी की बात करते हैं तो 54.9, और इंडस्ट्री पी जो है वो 79 है। तो देखिए इंडस्ट्री पी से अभी आपको ये सस्ता मिल रहा है। अगर हम ROCE की बात करते हैं तो 21.6%, और ROE की बात करते हैं तो 17.2% है। तो देख सकते हो कितना स्ट्रांगली बढ़ रहा है। वहीं अगर हम फेस वैल्यू बात करें 5 रुपये का, और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 33.60 रुपया, और बुक वैल्यू की बात करें तो 191 रुपये का बुक वैल्यू, और डेप्ट टू इक्विटी 0.10, यानी कि बहुत ही नेग्लिजिबल डेप्ट है। तो ये भी एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने का इस शिप बिल्डर बनाने वाली कंपनी में। अब हमारी लिस्ट की चौथी कंपनी है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। जी हाँ, अगर हम बात करें तो मैक्सिमम ये जो ट्रेड कर रहा था वो कर रहा था 12 जुलाई को, जब 325 रुपया 90 पैसे पे ट्रेड कर रहा था, और वहाँ से जो टूटा लगभग 18% टूट गया, जो कि 59 रुपया 70 पैसे के आसपास है। और अभी का प्राइस जो है वो 266 रुपया 20 पैसा है। अगर हम एक साल की बात करें तो एक साल में अपने इन्वेस्टरों को 113.99% का रिटर्न दे चुका है, जो कि स्ट्रांगली रिटर्न है। अब हम भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करते हैं कि बिजनेस क्या करती है। तो देखिए इसका जो बिजनेस रिलेटेड है वो मेनली रिलेटेड है इसका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग से। किस चीज़ का मैन्युफैक्चर? इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चर, जिसमें ये इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, कमीशन एंड सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है। मेनली ये जो है वो डिफेंस सेक्टर को प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट देने का काम करती है, और साथ ही साथ ये जो है वो नॉन डिफेंस सेक्टर को भी देने का काम करती है, जैसे कि आपका पावर जनरेशन हो गया, आपका सोलर और विंड हो गया, आपकी रेलवे हो गई, आपका जो कम्युनिकेशन हो गया, और साथ ही साथ डिफेंस में आपका जो है वो एरोस्पेस और आपका शिप बिल्डिंग, साथ ही साथ एनर्जी। अब हम इसके जून क्वार्टर रिजल्ट की बात करते हैं तो देखिए टोटल इनकम जो है वो इस बार 5,581.78 करोड़ रहा, और एक साल पहले का क्वार्टर में 5,117.20 करोड़ था। तो देख सकते हो लगभग 400 करोड़ के आसपास बढ़ा है। और इस पीरियड की अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट अगर बात करें तो देखिए इसका जो है वो 211.40 करोड़ रहा, और एक साल पहले 204.70 करोड़ था। तो देख सकते हो इसका जो है वो ये भी बढ़ रहा है, जो कि अच्छा खासा बता रहा है कि इसका जो रेवेन्यू है ये भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल की। तो अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो देखिए 92,675 करोड़ का स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप है। स्टॉक पी की बात करते हैं तो 923 है, और अगर इंडस्ट्री पी की बात करते हैं तो 56.10 है। तो देखिए ये आपको महंगा तो मिल रहा है, क्योंकि भाई इसका स्टॉक पी जो वो 923 पहुंच गया, और इसका इंडस्ट्री पी 56.10 है। अगर हम ROCE की बात करते हैं तो 3.37% है। ROE की बात करते हैं तो आपका ये 1.13% है। ठीक है, और अगर हम इसके फेस वैल्यू की बात करें 2 रुपये का फेस वैल्यू, अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 0.29 इसका अर्निंग पर शेयर है, और बुक वैल्यू बात करें 70 रुपया 20 पैसा, और डेप्ट टू इक्विटी बात करें तो 0.36। तो डेप्ट टू इक्विटी बहुत कम है। तो ये भी आपको एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो कि आपका 18 से 20% के नेगेटिव पे आपका ट्रेड कर रहा है। अब हमारी लिस्ट की अंतिम कंपनी का नाम है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। जी हाँ, अगर हम बात करें तो ये मैक्सिमम ट्रेड कर रहा था 29 अप्रैल 2022 को 2,882 रुपया 80 पैसे पे, और वहाँ से अगर हम बात करते हैं तो अभी तक ये 30.82% का आपका जो है वो करेक्शन हो चुका है। और अगर बात करते हैं तो ये 2,000 के रुपीज़ पर भी ट्रेड कर रहा है, और एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टरों को लगभग 96% का रिटर्न दे चुका है, जो साफ साफ यहाँ पे देख सकते हो। अब अगर हम बात करते हैं इसके बिजनेस की, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी की दिग्गज कंपनी है, जो कि सोलर और विंड एनर्जी जनरेट करने का काम करती है। अगर हम इसका विजन की बात करें तो देख सकते हो इसका विजन जो है वो 50 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2030 तक कर लेने का है। वहीं बात करें तो वर्ल्ड लार्जेस्ट 30 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है खंडवा गुजरात में। और अगर आगे बात करते हैं तो सोलर और विंड का हाइब्रिड है 2140 मेगावाट का लार्जेस्ट, जो कि राजस्थान जैसलमेर में है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं टोटल ऑपरेशन रिन्यूएबल की, तो देखिए 11,184 मेगावाट का टोटल ऑपरेशन है, और ये आपकी सोलर और विंड एनर्जी को लगातार जनरेट करती जा रही है और बनाती जा रही है नए नए। जहाँ पे अभी कमुठी जो कि तमिलनाडु में है 648 मेगावाट का कमीशन किया है, भटिंडा पंजाब में 100 मेगावाट का कमीशन किया है, और चित्रकूट उत्तर प्रदेश में 50 मेगावाट का कमीशन किया है सोलर। और विंड की बात करते हैं तो दायापारा गुजरात में 130 मेगावाट का कमीशन किया है, मंदवी गुजरात में 100 मेगावाट का, और मध्य प्रदेश लाहौरी में 12 मेगावाट का कमीशन किया है। और हाइब्रिड की अगर बात करते हैं तो जैसलमेर राजस्थान में जो कि 700 मेगावाट, रेवाड़ी राजस्थान में 450 मेगावाट,
और केरलिया राजस्थान में 300 मेगावाट। तो देख सकते हो कि कितना आपका ये हाइब्रिड जनरेट कर रही है, सोलर जनरेट कर रही है और आपका विंड से एनर्जी जनरेट कर रही है। अब हम इसके जून क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते थे। देखिए टोटल इनकम की बात करें तो 3122 करोड़ रहा इस बार का जून का, और वहीं एक साल पहले की बात करते हैं तो 2550 करोड़, जो कि आपका 600 करोड़ के आसपास बढ़ गया, जो कि बता रहा है कि स्ट्रांगली जनरेट कर रहा है। वहीं अगर बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तो इस बार 629 करोड़ रहा और एक साल पहले 323, लगभग जो है वो दोगुना हो गया। ये बता रहा है कि इसका फाइनेंशियल कितना खासा अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल की। तो मार्केट कैप की बात करें तो 3,17,432 करोड़ का स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप है। अगर हम स्टॉक पी की बात करते हैं 236 इसका स्टॉक पी है, और इंडस्ट्री पी की बात करते हैं तो 38.7। आरओसी की बात करते हैं तो 9.81% से रिटर्न दे रहा है, और आरओई की बात करते हैं तो 17.1% से रिटर्न दे रहा है। फेस वैल्यू बात करें 10 रुपये का, और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 7 रुपया 73 पैसा। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 47 रुपया 30 पैसा, और डेप्ट टू इक्विटी बात करते हैं तो 8.65 इसका डेप्ट टू इक्विटी है। तो दोस्तों ये जो मैंने 5 कंपनियां बताया ये अपने ऑल टाइम हाई से 30% के आसपास करेक्शन में ट्रेड कर रही है और अपने मार्केट के दिग्गज कंपनी है। तो अगर इन्वेस्टमेंट करना है 2 से 4 साल के लिए तो इन सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि ये अभी आपको मार्केट लोअर में मिल रही है और आने वाले समय में ये आपको बहुत ही अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।